शिवाय जय माता दी। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है, इसकी सही तिथि क्या है। कुछ लोग 6 को कह रहे हैं तो कुछ लोग 7 को कह रहे हैं, और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है। तो आइए इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार है 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं वह 6 सितंबर को, और जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं वे 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। तो 6 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव बनाया जाएगा, वे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात में मथुरा में हुआ था। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह त्यौहार पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाएगा। और इस दिन भक्त जो होते हैं वह व्रत रहकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और आप सभी जानते हैं, यह जो कथा है कंस के बढ़ रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु जी ने जन्माष्टमी के दिन ही कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। तो आप सभी ये जानते हैं अच्छे से जानकारी। तो आइए बात करते हैं पहले कि जन्माष्टमी हम कब मनाएं, 6 या 7 को। 6 सितंबर को जो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं वह जन्माष्टमी उनके लिए मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का जो शुभ मुहूर्त भी बन रहा है, और भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह भी रात में हुआ था। लेकिन जो 7 सितंबर 2023 पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। जैसे कि साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की जो पूजा होती है वह अलग विधि विधान से की जाती है, और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू है, कब से इसका समापन है। रोहिणी नक्षत्र जो है वह 6 सितंबर को शुरू हो रहा है 9:20 से, और इसका समापन होगा 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर। तो जो जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त है वह श्री कृष्ण पूजा का जो समय है वह 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से 7 सितंबर 12:42 तक रहेगा। यानी कि जो पूजा का समय है वह हमें 46 मिनट का पूरा मिल रहा है। और मध्य रात्रि का जो क्षण है आप सभी जानते हैं। और इसका जो पारण जो करना चाहते हैं वह लोग रात को 12:42 के बाद पारण कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ वही लोग अगले दिन भी सुबह पारण कई करते हैं। तो वह 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण करेंगे। जिसके बाद आप अष्टमी तिथि के समापन पर पारण होता है, जैसे कि वे 7 सितंबर को शाम को 4:14 के बाद पारण कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के समापन के बाद पारण किया जाता है उनके लिए। तो आइए बात करते हैं पहले जन्माष्टमी पूजन की विधि क्या होती है। जन्माष्टमी का जो व्रत होता है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका महत्व क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके बहुत ही जो आपको याद भी नहीं होंगे इतनी संख्या में अगर कोई पाप हो जाते हैं, भूल चूक से हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, वह सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में सात्विक रूप से कार्य करते चलते हैं, सात्विक तरीके से जीवन जी रहे हैं, जैसे कि वह जो मांस मदिरा नहीं का सेवन नहीं करते, या जो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपना जीवन आगे चलते हैं, और जो अपने जितनी हो सके उतनी वह भगवान की अपने सेवा करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्म करते हुए चलते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए, जिसने जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, किसी का कोई पैसा हड़पा नहीं हुआ हो, किसी की ज़मीन या जायदाद नहीं हड़पी हुई हो,
और किसी ने भी किसी की हत्या ना की हो ना ही करवाई हो, अगर इस प्रकार के बड़े दोष उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर नहीं है और वह कृष्ण जन्माष्टमी का यह जो व्रत होता है वह रखता है, तो कुछ नहीं पता, भगवान प्रसन्न होकर, श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर उसको वैकुंठ लोक भी प्रदान कर सकते हैं इस जीवन का अंत होने के बाद। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत को छोटा मोटा बिल्कुल भी मत समझिए। कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये त्यौहार है इतना बड़ा होता है क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं आकर अवतार लिया था, मनुष्य रूप में अवतार लिया था इस धरती पर। तो इसलिए पता नहीं कौन सी बात आपकी, कौन सी भक्ति की बात आपकी कृष्ण जी को अच्छी लग जाए और आपके जो कर्म हैं, बुरे कर्म अगर हैं, कोई पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, वह इस व्रत को रखने से समाप्त हो जाए और आपको क्या पता वैकुंठ का आपको वहाँ पर आपको स्थान मिल जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप शिव जी को मानते हो या आप विष्णु जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, फिर चाहे आप माता जी को मानते हो, लेकिन आप अगर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है, अगर आप रखते हैं तो आपके बहुत ही पुण्यों में वृद्धि होती है, पापों की जो संख्या होती है शून्य भी हो सकती है। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा दोष जैसे हत्या का और जैसे कि किसी के साथ छल ना किया हुआ हो, किसी का पैसा या ज़मीन जायदाद ना किसी की आपने दबाई हो, तो आपके ऊपर ऐसी कृपा हो सकती है भगवान की कि आपको वैकुंठ की लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये पहले बता देती हूँ कि जन्माष्टमी का जो व्रत है रखना चाहिए सभी लोगों को, बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए बात करते हैं पूजन विधि। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनिए और घर के मंदिर में आप दीप जलाइए और सभी देवी देवताओं की पूजा कर लें। और साथ में आपने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करना है और आपने उनको पंचामृत से नहलाना है, दूध दही घी शक्कर और आपने उनको नहलाने के बाद उनको भोग लगाना है, धूप दीप जलाएं। और रात्रि में पूजा आप ऐसे सुबह की पूजा करने के बाद आप अगर चाहते हैं अपने घर में पूजा कर रहे हैं और आपने व्रत भी रखा है, तो आप सुबह की पूजा करने के बाद उन्हें गेहूं का जो ढेर होता है उसमें किसी कटोरी में या किसी ऐसे पात्र में रख लीजिए और ऊपर से गेहूं से ढक लीजिए। और ढकने के बाद जब रात्रि में आप उनका जन्म होता है तब उन गेहूं की ढेरी में से उनको बाहर निकालिए। एक तरीके से वे सुबह का पूजन आपने कर दिया। उसके बाद अगर आप गेहूं से अनाज से उन्हें ढक देते हैं, उसके बाद एक तरीके से वे गर्भगृह में होते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। सुबह की आप पूजा उनकी कर लीजिए, उन्हें स्नान कराइए, स्वस्थ अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए, धूप दीप लगाइए और भोग लगाइए। आप जिसका भी भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं, मिश्री और आप उसका मेवे का भोग लगाते हैं और मिश्री और माखन का भोग लगाते हैं, वह भी लगा सकते हैं। रात्रि में पूजन के लिए आप तैयारी करें। और जन्माष्टमी पर रात्रि पूजन का विशेष ही महत्व होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का जो जन्म है अर्धरात्रि में हुआ था। और रात्रि पूजन के लिए श्री कृष्ण के लिए आप झूला सजाइए। इसके बाद आप श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन श्री कृष्ण का बांसुरी, मोर, मुकुट, वैजयंती माला, कुंडल और पाजेब, तुलसी दल आदि से श्रृंगार किया जाता है। तो इसके साथ ही पूजा में उन्हें माखन, मिठाई, मेवे, मिश्री और धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। और पूजा में श्री कृष्ण जी की पूजा के बाद आप आरती ज़रूर कीजिए। तो ये छोटी सी विधि है जो मैंने गृहस्थ जीवन वालों के लिए बताई है, जो सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जो सन्यासी साधु होते हैं, संत होते हैं, वह वैष्णव संप्रदाय के, वह अलग तरीके से करते हैं पूजा। तो ये मैंने गृहस्थ जीवन वालों के लिए बताई है, बहुत ही सिंपल है। सुबह की कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। दिन भर आप उपवास रखेंगे, जो उपवास आप रखेंगे उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, कुछ लोग निर्जला रखते हैं, कुछ लोग फलाहार रखते हैं। तो अगर आप में सामर्थ्य नहीं है इतना और आप फलाहार रखना चाहते हैं तो आप फलाहार रख लीजिए। आप जब व्रत रखेंगे सुबह ही संकल्प ले लीजिए। संकल्प में आपने बोलना है कि आप इसका संकल्प ले रहे हैं, फलाहार का है कि निर्जला है,
आप एक समय फलाहार करेंगे या 2 समय फलाहार करेंगे, सुबह या शाम फलाहार करेंगे, आप यह संकल्प के साथ ही बता दीजिए। और आपने जो पारण करना है वह रात के 12 बजे के बाद ही कर लेना है या सुबह में 6 बजे के बाद करेंगे, जैसा मुहूर्त है पारण का, वह भी आप संकल्प में बता दीजिए। और यही है कि व्रत करना आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में देखा जाए, हम तो भारतीय हैं, हम अपने भारत में रहकर भी अगर कृष्ण जी का व्रत नहीं रखते हैं, उनकी व्रत नहीं रखने का अगर है तो पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए इस दिन सभी को। और आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि फ़ॉरेन में भी कृष्ण जी के कितने ज़्यादा भक्त हैं, उनके भक्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो आप व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जला रख लीजिए, और उसके बाद आप इसके जो पारण है उसका भी समय आप खुद ही निर्धारण कर लीजिए, 12 बजे के बाद करना है या सुबह में करना है। और ये थी छोटी सी जानकारी, बहुत ही ज़रूरी। और इसमें अगर आपके जो भी प्रथा हो, आपकी जहाँ जैसी पूजा की जाती है आप वैसे भी कर सकते हैं। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे जानकारी लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।